एक मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और जो कल हमने सीखा उसका थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। तो yesterday we learned that there is a physical world which is constantly changing, माना परिवर्तन होता रहता है, उसका अंत निश्चित है क्योंकि टेम्पररी है और अप्रत्याशित है, माना अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर हमारा मन इस असुरक्षित बॉक्स से जुड़ा रहता है तो वो हमेशा हलचल में रहेगा, जिसको हमने कहा इनसिक्योर्ड माइंडसेट। तो हम सभी एक इनविजिबल गेस्ट है उसका अनुभव करेंगे। इस शरीर में मेहमान है, शरीर भी जैसे लोन में लिया है थोड़े समय के लिए। तो जैसे म्यूजियम का एग्जाम्पल लिया था कि मेहमान जो होता है, विजिटर जो होता है, वो साक्षी होके विजिट करता है, वो एंजॉय करता है अपनी यात्रा को, हर एक चीज को देखता भी है, अपना पार्ट भी प्ले करता है। लेकिन मेहमान का एक जो मुख्य गुण है वो है उसे एग्जिट पता है, माना उसे याद रहता है कि एग्जिट निश्चित है, अर्थात यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो इस अनुभव में हम जब रहते हैं तो हम सिक्योर्ड फील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ विनाशी है और हम इटर्नल है, इमॉर्टल है, जो हम देखेंगे अगले सेशंस में। अच्छा, ओम शांति। Is English okay? Everybody got English? Yes, perfect, Hansaben. Good. ओके, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और थोड़ा हमारा कल का रह गया था, तो अगले 10 मिनट में वो पूरा करके आज का जो विषय है ड्रामा, एक्टर और कैरेक्टर, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कल हमने लास्ट में जो देखा था वो क्विकली रिवाइज करते हैं कि जब हमारा मन असुरक्षित होता है
तभी उसे इच्छा उत्पन्न होती है सुरक्षित बनने के लिए। तो सुरक्षित अनुभव करना ये अच्छी बात है, परंतु जब असुरक्षित दुनिया में रहकर उसी असुरक्षित दुनिया में अगर इच्छा रखते हैं तो वास्तव में थोड़े समय के लिए लगता है कि हमारी इच्छा पूरी हुई, अर्थात सिक्योर्ड है, परंतु सूक्ष्म में इनसिक्योरिटी अर्थात असुरक्षा बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जिस आधार से सुरक्षित बनना चाहते हैं वो आधार ही असुरक्षित है। तो एक्चुअली प्रश्न ये है कि इच्छा उत्पन्न क्यों होती है इस बॉक्स में, क्योंकि हम इनसिक्योर्ड है। फिर अगर इच्छा जो है वो पूरी होगी कि नहीं, अगर ये अनसर्टन है, अनिश्चित है, तो तनाव पैदा होता है मन में। हमें पता नहीं कि ये जैसे एग्जाम्पल जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर ये अनसर्टन है तो तनाव उत्पन्न होता है। फिर हमने देखा अगर हमें पता चल गया कि इच्छा पूरी नहीं होगी, रिजल्ट बाहर निकल गया कि इच्छा पूरी नहीं होने वाली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली, उसने इंटरव्यू ही ऐसा हार्ड लिया इसलिए जॉब नहीं मिली। तो फिर हमें गुस्सा आता है जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है इसलिए गुस्सा आता है। और अगर हम किसी और पर गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, तो वही जो गुस्सा क्रोध था वो अभी फ्रस्ट्रेशन का स्वरूप लेता है। और हम इसके बारे में हमारे अगले सेशंस में और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, ये हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई सूक्ष्म इच्छा थी वो फुलफिल नहीं हुई है। तो हमने देखा कि ये जो बॉक्स है एक भौतिक दुनिया है और हम एक मेहमान है, आना और जाना, एंट्री और एग्जिट, बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु। तो जब हमें ये याद रहेगा ना कि हम अदृश्य मेहमान हैं, तो हम इस भौतिक दुनिया से अलग हो जाते हैं उसी सेकंड, और हमें याद आ जाता है कि हम तो सुरक्षित है, क्योंकि हम अदृश्य मुसाफिर है, अदृश्य मेहमान है। यही ब्यूटी है, सुंदरता है, क्योंकि हम अदृश्य है ना, इसीलिए टेररिस्ट जो है ना वो आत्मा को माना जो एक ऊर्जा है उसको नहीं मार सकते, शरीर को वो किल कर सकते हैं। तो हम सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हम एक एनर्जी है, बीइंग, हम एक बीइंग है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं हर घंटे हर 2 घंटे कि हम तो ये है, हम ये नहीं है, माना हम एक इनविजिबल ट्रैवलर है, हम ये बॉडी नहीं है, तो जैसे ही हम हमारी पहचान को शिफ्ट करते हैं, जो सही पहचान है उसके ऊपर स्थित करते हैं, उसी सेकंड हमारा जो मन है वो सुरक्षितता महसूस करता है। अभी कई कई लोगों को प्रश्न होता है कि कभी कभी हम अभ्यास भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी सच्ची मन की शांति अनुभव नहीं होती। तो कैसे होगी? अगर हम ये जो भौतिक दुनिया है उसके ऊपर हमारे मन को जोड़ के रखते हैं, तो भौतिक दुनिया तो हिलती रहती है हर रोज, तो हमारा मन हिलता रहेगा। हाँ, जब भौतिक दुनिया थोड़े समय के लिए स्थिर है, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना आया तो सब हलचल में आ गए, सब डिस्टर्ब हो गए, अभी कोरोना चला गया तो वापस, तो उस समय शायद शांति है, लेकिन वो टेम्पररी है। तो सच्ची शांति वही अनुभव कर सकता है जो इस भौतिक दुनिया से साक्षी होकर अपने को मेहमान समझे, और सच में है।
तो हम क्या समझ रहे हैं ये जो फ्लो चार्ट है उसमें, कि जब हमारा मन सुरक्षित महसूस करता है कि हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आत्मा को पकड़ सके, ऊर्जा को पकड़ सके। इसके बारे में हम देखने वाले हैं, जो लोग नए हैं उसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। लेकिन हम एक एनर्जी है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ह्यूमन प्लस बीइंग। तो ह्यूमन जो है मना मनुष्य, वो बॉडी है, शरीर है, नर, और बीइंग माना एनर्जी, इतना याद रखना है। तो जब हमारा मन सुरक्षित होता है तो सच्ची मन की शांति मिलती है। इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो ये है कि हम साक्षी होकर अपने को अदृश्य ट्रैवलर, अदृश्य मेहमान समझ के हम इस दुनिया से एक अलग, अलौकिक, इनविजिबल गेस्ट है उसका अनुभव करें, और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हम इस भौतिक दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है, भौतिक दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनविजिबल गेस्ट शरीर में नहीं आता तो भौतिक दुनिया में क्या होता, उसकी वैल्यू ही नहीं होती। तो भौतिक दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र है। जैसे पंछी होता है, पंछी स्वतंत्र है। फिर जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो मन की शांति, और उस शांति की वजह से हमें सुख मिलता है, और इस सुख की वजह से हमें प्यार का अनुभव होता है। ये सीक्वेंस है। अगर कोई असुरक्षित है तो उसे सच्चे प्यार का अनुभव नहीं हो सकता, वो सच्चा प्यार दे नहीं पाएगा। तो आपने पता नहीं अनुभव किया है कि नहीं, कभी कभी हम कहीं जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं तो बहुत प्यार होता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई लोगों के सामने जाते हैं, ज्ञान भी होता है, पता भी होता है कि सबको प्यार करना चाहिए, फिर भी वातावरण के प्रभाव में आने से, माना सामने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रभाव में आने से हमारा प्यार उसके प्रति कम हो जाता है। तो उसकी सीक्रेट क्या है? उसकी सीक्रेट ये है कि जहां पर हम जाते हैं, जिससे हम मिलते हैं, अगर वो हमें असुरक्षित महसूस कराता है, ये बहुत ही गहरी सीक्रेट याद रखने जैसी है, कि अगर कोई हमें असुरक्षित महसूस कराता है उसके शब्द द्वारा, विचारों द्वारा, एक डर पैदा होता है कि हमें कुछ हो जाएगा, तो आप कितना भी प्रयत्न करेंगे उसके प्रति सच्चा प्यार उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि सच्चा प्यार तभी उत्पन्न होता है जब हम अंदर से सिक्योर महसूस करते हैं। इसका एक प्रूफ है, आपने अनुभव किया कि जब आप छोटे बच्चों के सामने जाते हैं तो अ, आपका प्यार बढ़ जाता है? कोई बताएगा? अनुभव है? हाँ जी भाई। है ना? लेकिन वही प्यार एडल्ट के सामने जाएंगे तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे के सामने जाते हैं ना, तो वो खुद है ना असुरक्षा महसूस नहीं करता है, वो खुद सुरक्षित महसूस करता है। मतलब वो फ्री होता है अपनी उसकी चेतना में। तो जब हम उसके सामने जाते हैं तो क्योंकि हमें डर नहीं है कि वो बच्चा हमें कुछ करेगा, कुछ बोलेगा, तो इसी वजह से हम, जैसे कि हमारा जो एक अंदर अहंकार रहता है जो असुरक्षितता महसूस करता है, वो हर्ट नहीं होता है बच्चे के सामने। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे के द्वारा हमें कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती है, कुछ डर महसूस नहीं होता है, तो स्वाभाविक रीति से हम शांति से, आनंद से, प्यार से उससे व्यवहार करते हैं। और एक्चुअली आप देखेंगे तो एक फ्रेश बेबी होती है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, अचानक से आप रास्ते में भी देखेंगे ना, आपका कितना भी मूड खराब होगा ना, फिर भी नेक्स्ट सेकंड आप उस बच्चे के साथ खेलने लगेंगे। तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, स्मृति,
वो शिफ्ट हो गई। इसको स्मृति कहते हैं। आप कोई अलग स्मृति में थे और बच्चे को देख के आपकी स्मृति परिवर्तन हो गई, माना आप सुरक्षित महसूस करने लगे। हो सकता है कि उससे पहले आपकी किसी के साथ मतलब बोलना हुआ, अच्छा नहीं लगा, और नेक्स्ट सेकंड अगर कोई बेबी आपके सामने आती है ना, तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव हमारी कॉन्शियसनेस पर पड़ता है और हमें उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं होती है, क्योंकि वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है और इसलिए प्यार जागृत होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम 2-3 मिनट, अगर कल के सेशन में कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। बाई चांस किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो ड्रामा के ऊपर है, और इनडायरेक्टली कहेंगे तो हम एक बड़ा मैप, माना एक बड़ा नक्शा समझना चाहते हैं कि सच में अगर देखा जाए तो इस दुनिया को कैसे देखना चाहिए, और इसको हम कहेंगे आध्यात्मिक मॉडल क्या होता है, माना हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए जीवन के प्रति। कल हमने देखा सिक्योर्ड वर्सेस इनसिक्योर्ड माइंडसेट, और बहुत सारी अलग चीजें एग्जाम्पल लेके देखी थी कि हम बंधन बनाते हैं इस बॉक्स में, और आध्यात्मिकता का लक्ष्य है कि हमें मुक्त होना है, तो मुक्त कैसे होंगे। एक्चुअली जो पंछी होता है ना, वो मुक्त ही होता है, लेकिन उसको अगर हम पिंजरे में डालते हैं तो वो बंधन में आ जाता है। अभी आप ये बताओ, आइडियली तो हम पंछी को कोई पकड़ के पिंजरे में डाल देता है, लेकिन आइडियली पंछी फ्री है ना। अगर वो पिंजरा नहीं है तो पंछी फ्री है, मुक्त है। ऐसे ही हम सभी ओरिजिनली फ्री है, लेकिन ये जो बॉक्स है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, वो हमें आकर्षित करती है, और हम जैसे कि उस पिंजरे में जानबूझ के जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर अंदर जाके हम चिल्लाते हैं कि दुख हो रहा है, अशांति हो रही है, ऐसा। तो अभी हम कल जो देखा उसका सार क्या था, कि इच्छा जो है ना, वही हमें बंधन में लाती है। बादल का एग्जाम्पल अगर आपको याद है, तो आप एक इच्छा कम कर, आज ही ट्राई करो। मान लो कि आपकी कोई इच्छा है कि घर में कोई एक व्यक्ति है का, अथवा तो कोई आपका दोस्त है, वो ऐसा हो जाए। उस इच्छा को ड्रॉप कर दो आज, आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, और देखो कुछ फ्रीडम लगता है, आपका माइंड थोड़ा फ्री फील करता है। फिर 2 इच्छा कम करो, 10 इच्छा कम करो, और अब देखो जैसे ही कुछ एक पल के लिए भी अगर आप 0 डिजायर करेंगे ना, तो आप 100% फ्रीडम, मुक्ति अनुभव करेंगे। और जैसे ही आप मुक्त होंगे तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि आप एकदम फ्री है। तो ये कल के सेशन का सार था कि रिड्यूस द डिजायर्स टू एक्सपीरियंस द फ्रीडम, क्योंकि जो बंधन है वो इच्छाओं की वजह से उत्पन्न हुआ है। फिर कल हमने ये भी देखा था, तो ये तो हम स्किप करेंगे। फिर हमने मेहमान की अवेयरनेस देखी थी, वो भी हम जैसे स्किप करेंगे। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। तो एक छोटा बच्चा है, उसे हम खिलौना देते हैं, उसे हम खिलौना देते हैं खेलने के लिए। तो आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। आपने खिलौना दिया तो एक बच्चा ऐसा है कि वो अच्छी तरह से एंजॉय करेगा, खेलेगा, और कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो जैसे ही खिलौना उनको मिलता है, मान लो कि कोई के घर मेहमान बन के गए हैं, एक एग्जाम्पल बच्चे को लेकर, और जहां पर हम गए हैं उन्होंने बच्चे को एक खिलौना दिया, तो एक बच्चा है वो खिलौना खेलता रहता है, और दूसरा बच्चा है वो खिलौना अपने हाथ में रख के
रोता रहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि मुझे वो ले जाना है, ये ले नहीं जाने देंगे। आप समझे? एक बच्चा जो है ना वो रोता रहता है क्योंकि उसने उस खिलौने को अपना समझा कि ये तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये एग्जाम्पल से क्या हम अनुभव कर रहे हैं कि एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है क्योंकि उसने बंधन नहीं बनाया है, मेरा है करके, तो उसे खोने का डर नहीं है। और दूसरा बच्चा है, उसने थोड़ा बंधन बना, वो समझा कि ये मेरा है तो ये मुझे साथ ही ले जाना है इस घर से, तो वो फिर रोता रहता है। अभी फर्क क्या हुआ, कोई बताएगा दोनों में? खिलौना एक ही है। ओम शांति ब्रदर। हाँ सर उसने उस बच्चे ने उस पल को एंजॉय किया क्योंकि हाँ उसने बंधन नहीं बनाया। दूसरा उसने टाइम वेस्ट कर दिया, उसने रोकर कि ये तो मैंने ले जाना है, तो हाँ वेस्ट हो गया उसका। हाँ, तो ये हुआ बंधन। यस। तो क्या हुआ, खिलौना तो खिलौना ही है, लेकिन कैसे कोई बच्चा उसे देखता है, दृष्टिकोण उस तरह से उसका मन कार्य करता है। तो उसी तरह ये तो बच्चे का एग्जाम्पल है, तो क्या एडल्ट जो अभी है वो बच्चे से अलग है? अभी यहाँ पर खिलौना कौन सा है? हाँ, ये जो जिस ड्रामा है। हाँ जी। हमारी जो डिजायर्स है, फैमिली, ये सब हम इसमें फंसे हुए हैं। हाँ, तो एक्चुअली एडल्ट जो है वो भी शायद अनजाने में जागरूक नहीं है, इसलिए ये जो पूरा ड्रामा है वो एक खिलौना है, खेलने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस बच्चे की तरह, भूल जाते हैं कि हम तो मेहमान हैं और हमें ये जहां पर हम आए हैं, तो जो भी, जैसे बच्चे को खिलौना दिया ना उसने, उस व्यक्ति ने, तो उसे याद रहना चाहिए कि हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए आए हैं मेहमान बनकर, तो उन्होंने खिलौना खेलने के लिए दिया है, बंधन बनाने के लिए नहीं दिया है। ऐसे ही ये जो ड्रामा है, ये जो भौतिक दुनिया है, वो हमें एक खेलने के लिए दी है। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हम समझते हैं कि ये खिलौना नहीं है, ये तो मेरी ही दुनिया है। और फिर हम इसी दुनिया में फंसते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम मेहमान हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि अ, ये जो बॉक्स है वो फिजिकल वर्ल्ड है, कल देखा था। और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, बीच में ड्रॉ की है। तो हम सभी, वो जो एग्जाम्पल लिया ना, उसी एग्जाम्पल को अभी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बच्चा खिलौनों को देखकर रोता नहीं है, तो जैसे कि उसको याद है कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के लिए आए हैं, तो उसको पता है कि यहाँ से वापस जाना है। और उसको ये पता है कि जिन्होंने भी खिलौना दिया है वो हमारा नहीं है, वो उनका है, हमें सिर्फ खेलना है, टेम्पररी दिया है। तो एक बच्चा क्या करता है, उसे याद रहता है, इसलिए वो ये जो लाइन है ना उससे, अब सभी को कर्सर दिख रहा है कि शुड आई यूज द पॉइंटर? ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, पहला बच्चा जो रोता नहीं है वो लाइन से इस पार रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि वो तो यहाँ टेम्पररी पीरियड के लिए है और उसे सिर्फ खेलना है। और दूसरा बच्चा जो है ना, ये जो यहाँ पर दिखाया है एरो, वो है एंट्री एग्जिट का। ये घर है जिसमें वो मेहमान बन के आता है। तो दूसरा जो बच्चा है वो भूल जाता है कि वो यहाँ टेम्पररी पीरियड के लिए है, तो वो जो खिलौना उसे दिया जाता है वो समझता है कि मेरा है, बस किसी को नहीं देना है। तो क्योंकि वो खिलौना उसका समझ लेता है, तो उसे एक डर होता है खोने का, और इस खोने के डर की वजह से वो रोता है कि कोई ले लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई छीन लेगा। तो इस अवस्था में वो जो बच्चा है जो रो रहा है, उसने ये लाइन क्रॉस कर ली। ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की रेखा। तो फर्क इतना ही है, कॉन्शियसनेस।
स्मृति में क्या है। तो जैसे ही स्मृति विस्मृति हो जाती है तो वो बच्चा लाइन क्रॉस करता है और जो वास्तविकता है उसको भूल जाता है और फिर इस बॉक्स में जैसे कि फंसता रहता है, रोता रहता है। तो उसे लगता है कि खिलौने की वजह से वो रो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपनी स्मृति की वजह से रो रहा है। तो अभी आप बताइए, उस बच्चे को रोना बंद करना है तो हमें क्या सिखाना पड़ेगा? बंधन में नहीं आना। उसको ये सिखाना पड़ेगा कि आप विस्मृति में हो, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आप तो मेहमान है, आप खेलो, खेलना सीखो, खिलौने से अटैचमेंट मत करो, वो तो टेम्पररी है। तो वो बच्चा यहाँ पर आ गया ना विस्मृति में, तो विस्मृति से स्मृति में ले जाना ये हमारा पुरुषार्थ है। उसको ये सिखाना कि तुम, हमें यहाँ थोड़े समय के लिए ही रहना है, तुम खेलो अच्छी तरह से, तो खिलौना मिला है। इसके लिए भाई जी फिर कौन सा जैसे दिमाग में रखे हर बात इसको करने के लिए, क्योंकि बार बार हम फंसते हैं उसी जगह पे, तो क्योंकि वो अटैचमेंट बहुत हो चुकी है ना, तो कितनी बार निकलते हैं कितनी बार फिर फंसते हैं इसमें। वही तो तो फिर हम क्या करें उस बात के लिए? हाँ, तो उसका जैसे वो सॉल्यूशन है, लेकिन इसलिए तो हमने 6 सेशंस रखे हैं ना, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझेंगे क्या हो रहा है। तो हम सभी कुछ जो आप पूछ रहे हैं वो कवर करेंगे। मतलब आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जो है वो आपको मिलता जाएगा जैसे ही ठीक सेशन आगे जाता जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये सेशंस उसी तरह से प्लान किए हैं कि करना क्या है। पहले अच्छी तरह से हमें समझना है कि हो क्या रहा है और प्रॉब्लम मुख्य क्या है, डायग्नोसिस। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको शायद और पता चलेगा। एक डॉक्टर होता है और उसकी एक्सीडेंट में याददाश्त चली जाती है, तो उसके घर वाले उसको, तो फिर याददाश्त चली जाती है तो वो भूल जाता है कि वो डॉक्टर है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है मुख्य? वो सिर्फ भूल गया है, बाकी वो डॉक्टर ही है। तो घर वाले क्या करते हैं, रोज उसे याद कराते हैं, भाई तुम तो अच्छे डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, क्या हो गया तुमको? रोज याद दिलाते हैं, रोज याद दिलाते हैं। अभी वो तो बेहोश हो गया है ना, उसकी मेमोरी बेहोश हो गई। तो जैसे ही याद दिलाते हैं 2 साल 3 साल, तो एक समय आता है उसको याद आने लगता है। और आप बताइए, जिस दिन उसको याद आ गया पूरा कि वो डॉक्टर है, उसकी पूरी याददाश्त आ गई, तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा वापस डॉक्टर का? नहीं। नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिंपल इतना। उसी तरह से अगर हम भूल गए हैं कि हम मेहमान हैं, हमें सिर्फ याद दिलाना है। उसको अगर याद आ जाएगा ना तो वो फ्री हो जाएगा। लेकिन वो इतना बेहोश है, याद आने में टाइम लगा, वहां पर 3 साल लगा। यहाँ पर हो सकता है कि 1 सेकंड में भी याद आ जाए, डिपेंड्स, 1 सेकंड में भी समझ आ जाए, क्योंकि ये सारा खेल उसी सेकंड का है जिस सेकंड हमको अनुभव होता है कि बात तो क्लियर है। ठीक है, तो अभी अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें बड़ा नक्शा, तो आपने सुना होगा शेक्सपियर करके एक ऑथर था, कवि था। तो उसने कहा कि सारी दुनिया एक मंच है, स्टेज है। हाँ? तो आज हम ड्रामा सीखना चाहते हैं कि ड्रामा अर्थात क्या। तो शेक्सपियर ने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है, और जो भी पुरुष और स्त्री है वो एक खिलाड़ी है। अभी हमने देखा ना खिलौना। हाँ जी। और हर एक को एग्जिट निश्चित है, माना एंट्री भी है और एग्जिट भी है। और हर एक व्यक्ति अपने समय में अलग अलग पार्ट प्ले करता है, ये शेक्सपियर ने कहा था। तो आज हम इस लाइन को, इस बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले फिजिकल ड्रामा जो होता है ना, अ, हमें अगर ज्ञान समझना है ना, तो मेरा अनुभव ये कहता है, शिवानी बहन से सीखा, कि फिजिकल चीजों को अच्छी तरह से समझो। अगर बाबा कहता है, जैसे मुरली में आता है ड्रामा सीखो, तो हमें फिजिकल ड्रामा के ऊपर रिसर्च करना है, उसमें क्या क्या होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए।
तो मान लो एक जॉन है, जॉन नाम का व्यक्ति है और वो एक्टर है और वो स्कूल ड्रामा में एलिफेंट का रोल प्ले करने जाता है। अभी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, नोट और पेन साथ में रखना। आपको खाली 2 चीजें लिखनी है आज के सेशन में, मैं लिखाऊंगा। वो अगर याद रहे ना तो आप फ्री रहेंगे, पुरुषार्थ भी तो करेंगे और फ्री भी रहेंगे। वो कैसे, अभी समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, फिजिकल ड्रामा में जॉन है, एक्टर है, वो स्कूल में रोज 1 घंटा हाथी का रोल प्ले करने जाता है। अभी आप बताइए ऑडियंस को क्या दिखेगा? एलिफेंट। एलिफेंट। ऑडियंस को तो एलिफेंट दिखेगा क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है ना। हाँ जी। यहाँ हाथी को देख के पता ही नहीं चलेगा ये तो जॉन है। हम्म, तो जॉन एलिफेंट का रोल प्ले करता है, अर्थात एलिफेंट का ड्रेस पहनता है। ठीक है। उसी तरह मैरी है, मैरी है तो वो ऊंट का रोल प्ले करती है। हाँ, मैरी है वो ऊंट का रोल प्ले करती है। अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, जॉन एलिफेंट, मैरी कैमल। तो पहले आप ये बताइए कि ये जो जॉन और मैरी है वो तो एक्टर है, वो तो एक्टर है। तो रोज वो अपने घर से स्कूल में जाते हैं 1 घंटा शूटिंग करने। आप बताइए वो कौन से आधार से शूटिंग करेंगे, कौन कौन सा उसका मतलब किस आधार से वो रोल प्ले करेंगे? उनको अगर हाथी का रोल प्ले करना है तो उसको क्या चाहिए? कौन डिसाइड करेगा कि हाथी क्या करेगा? डायरेक्टर, जो यस। जिसने कहानी लिखी है। हाँ, तो डायरेक्टर, डायरेक्टर उसको निर्देश देगा, निर्देशक कहते हैं, निर्देश। तो कैसे देगा? स्क्रिप्ट के आधार पर। करेक्ट ना? हाँ, आज ड्रामा में हाथी को क्या करना है, ऊंट को क्या करना है, वो जॉन और मैरी को बताएगा कि आप जब ड्रेस पहनेंगे तो आपको आज की स्क्रिप्ट ये है। ठीक है। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था $1000 वाला, कि जॉन को मतलब हाथी को आज बोला कि आप ऊंट को $1000 का डोनेशन दो, बेचारे के पास पैसा नहीं है। तो निर्देशन किसने दिया डोनेशन देने का? अच्छी तरह से समझो। डायरेक्ट। डायरेक्टर ने। $1000 किसने दिया? हाथी ने। नहीं, हाँ, जॉन एक्टर है तो जॉन जब हाथी का मास्क पहनता है तो हाथी को $1000 डोनेट करने के लिए दिया, लेकिन कौन देगा वो? डायरेक्टर। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब जॉन जागरूक है, जब जॉन कॉन्शियस है कि वो सिर्फ एक्टर है और सिर्फ निर्देशक के निर्देश के अनुसार वो एक्टिंग कर रहा है, तो जब वो जागरूक है तो वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि मैंने डोनेशन किया। लेकिन जब वो भूल जाएगा कि मैं जॉन हूं, और मान लो कि हाथी की जगह प्रिंस का रोल प्ले करता है, अगर वो भूल जाता है कि मैं जॉन हूं, अपने को प्रिंस समझेगा, तो क्योंकि वो एक्टर भूल गया ना तो डायरेक्टर को भी भूल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि वो एक्टर को भूल गया, अपने को एक्टर है वो भूल गया, तो डायरेक्टर को भी भूल जाएगा और इसी वजह से वो विस्मृति में आ जाता है। अभी उसे पहली बार ऐसा लगता है मैंने कुछ किया, मैं। तो ये जो मैं है ना, आई डिड इट, उसका जन्म हुआ। पहले क्या था, जॉन जब भी ड्रामा में एक्टिंग करने जाता था तो वो मैं नहीं था। उसके उसके उसकी स्मृति में क्लियर था कि ये सब कुछ जो करा रहा है वो निर्देशक है, और वो कुछ भी ज्यादा नहीं सोचता है। निर्देशक ने बोला आज हाथी को रोना है तो हाथी रोएगा। निर्देशक ने बोला आज हाथी को ऊंट के साथ झगड़ना है तो वो झगड़ेगा, मतलब फाइट करेगा। समझे ना आप? अभी ऑडियंस को क्या लगेगा?
ऑडियंस को क्या लगेगा कि ये ऊंट और हाथी झगड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लेकिन जॉन और मैरी अगर जागरूक है एक्टिंग करते समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर जॉन और मैरी एक्टिंग करते समय अलर्ट है तो उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं। नहीं, उनको लगेगा वो एक्टिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि एक्टिंग वो करके घर चले जाएंगे। क्योंकि वो साक्षी है, तो उनके बैकग्राउंड में एक्चुअली स्मृति जो है ना वो बैकग्राउंड में होती है, फोरग्राउंड में नहीं होती, बाहर नहीं आती। तो अंदर उन्हें पता है कि उनको तो वापस घर जाना है, उनका अपना फैमिली है। तो ड्रामा में से वो कुछ लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ एक्टिंग करना चाहते हैं। और जब एक्टिंग करते हैं तो इतना फ्री होते हैं कि इवन हाथी रोता भी है तो जॉन अंदर से हंसता है कि कैसी स्क्रिप्ट बनाई है। आप समझे? बहुत ही बड़ी सीक्रेट समझने की है, और यही मामा हमें बताता रहता है, ड्रामा ड्रामा। तो ये हुआ एग्जाम्पल जॉन और एलिफेंट का। अभी मैंने बोला कि आप नोट में लिखना, जिसको लिखना है वो लिखे। जो जॉन है ना वो आप हो। जॉन के नीचे लिखो अदृश्य एक्टर, इनटू ब्रैकेट सोल भी लिख सकते हैं, बाद में देखेंगे जो लोग नए हैं उनके लिए बाद में। लेकिन अभी इतना समझेंगे तो ठीक है कि हम इनविजिबल एक्टर है। जॉन जो है वो इनविजिबल एक्टर है, और आपका जो नाम है ना, शरीर का नाम, जैसे यहाँ पर प्रीतेश है, तो लगता ये है, हाँ, लगता ये है कि ये एक है। लेकिन अभी बोलते समय मुझे अनुभव करना है कि ये जो एक्टर है वो प्रीतेश के मुख के द्वारा बोल रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या लिखना है? जॉन के नीचे लिखो इनविजिबल एक्टर, और एलिफेंट के नीचे लिखो आपका नाम। तो एक्चुअली बाबा जब कहते हैं ना शरीर 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 माना नाम, पार्ट, तो ये जो नाम है ना, जिस शरीर में हम है, मेल फीमेल, वो हमारा पार्ट है इस ड्रामा का। किसी का मेल का पार्ट है, किसी का फीमेल का पार्ट है, और उसमें भी आपका अलग अलग पार्ट है। कोई जॉब करेगा, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस करता है, कोई ट्रेनिंग देता है, कोई मतलब अलग अलग पार्ट है। तो जॉन माना अदृश्य एक्टर, और हाथी माना आपका जो नाम है। ये जो सेपरेशन है, अगर वो याद रहेगा ना तो हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब हम नाम के भान में होंगे और कोई जैसे प्रीतेश है, तो कोई प्रीतेश को कुछ कहेगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं हम ये है। लेकिन अगर हम एक्टिंग करते हैं, हमें याद रहता है कि ये तो रोल प्ले चल रहा है। तो अगर कोई दूसरा एक्टर प्रीतेश के ऊपर क्रोध करता है, तो अगर साक्षी होकर आत्मा देखती है तो वो हंसेगी कि कैसे अच्छी तरह से वो क्रोध कर रहा है। और यही मेडिटेशन है, कि हम जो अटैच हो गए हैं रोल से, उससे डिटैच होना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? पर भाई जी एक कंफ्यूजन है, जैसे उनको तो रोल का पता था, उन्होंने क्या करना है, रोना है या धोना है, क्या भी करना है, उनको रोल की उसने रिहर्सल कर ली थी। पर जो हमारी लाइफ है, हमें तो कोई रिहर्सल नहीं है, कभी भी रोल आ जाता है बिना रिहर्सल हम्म के हमारे, उसका क्या हाँ है? हाँ, वही तो ये हम आगे आगे देखेंगे कि एक्चुअली स्क्रिप्ट क्या है, वो क्या है। लेकिन मेन बात ये है कि हमें ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ एक्टर है, और रोल कोई भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हम जब रोल प्ले करते हैं तो हम थोड़ा इच्छा रखते हैं कि ऐसा रोल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम अगर साक्षी हो जाएंगे ना तो हमें समझ में आएगा। तो अभी करना क्या है, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फर्स्ट स्टेप, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पार्ट, और अपने को अच्छी तरह से एक्टर समझना है। और जैसे ही आप एक्टर समझेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि एक परिस्थिति है जिसमें कोई क्रोध कर रहा है हमारे पर। तो अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो हम समझेंगे कि उसने मुझे कहा। वैसे तो उसने हमको ही कहा, नाम नाम को कहा ना। लेकिन अगर आप नाम से डिटैच है तो आप क्या करेंगे? आप उस
आप उस समय शांत रह पाएंगे। तो वो आपकी एक्टिंग है। समझ में आ रहा है? सामने वाले ने क्रोध की एक्टिंग की, अगर आप उसके प्रभाव में आ गए तो आप भी क्रोध की एक्टिंग करेंगे। लेकिन अगर आप साक्षी है तो आप साइलेंस में रहेंगे, और जैसे ही आप साइलेंस में रहेंगे तो हो सकता है सामने वाला एक्टर आपसे क्लू लेगा, आपको देख के शायद उसको क्लू मिलेगा कि अच्छा शांत रहना अच्छा है। तो उस तरह से वो अपनी एक्टिंग चेंज कर सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हम उसके प्रभाव में ना आए। ठीक है? तो जो आपका प्रश्न है उसका जवाब 100% आपको आगे आगे मिलता जाएगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए और कुछ चीजें समझनी है। ठीक है? हाँ जी भाई, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, पर हमें हाँ क्वेश्चन तो बहुत है ड्रामा पर। मैं सच पूछूं तो हम एंड में ही हाँ पूछेंगे आपके से, नहीं तो हाँ, हमें भी आप नींद सभी नहीं को आएगी जब तक आपसे पूछेंगे नहीं। वेरी गुड। तो हाँ आप जी, है ना एंड अच्छी में तरह से पूछेंगे। जो भी प्रश्न आते हैं लिखो। हम क्या करेंगे अगर ऐसा लगेगा तो वैसे तो विश्वास है 6 सेशन में आपको सभी का जवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रश्न रहता है क्योंकि हमारा 1 घंटे का क्लास है, तो फिर भी प्रश्न रहता है तो हम सिर्फ प्रश्न के लिए एक सेशन रखेंगे। ठीक है? तो ये क्लियर हुआ सबको? अभी हम वापस हमारे बॉक्स पर आते हैं। तो ये तो हमने स्थूल ड्रामा का एग्जाम्पल लिया। स्थूल ड्रामा कैसे चलता है। अभी आप बताइए, इसको देख के ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये क्या है? ये यहाँ पर बॉक्स दिखाया है वो भौतिक दुनिया जिसमें हम अभी है। इवन ये जूम का सेशन है ना, वो ड्रामा में चल रहा है। जूम का सेशन जो है वो ड्रामा में चल रहा है। तो यहाँ पर ये हम है, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है। तो प्रश्न ये है, ये ड्रामा के कर्टन्स है समझाने के लिए, और ये पूरी भौतिक दुनिया है। तो ये जो दिखाया है वो कौन है? ट्रैक कीजिए, चैट में भी लिख सकते हैं या तो बोल भी सकते हैं। सोच के बताइए ये क्या है, इसको क्या कहेंगे ड्रामा में? जो रोल प्ले करने वाला है, रोल प्ले करने वाला है, वरना क्या एक्टर? एक्टर। ओके एक्टर फाइन, एक्टर। तो एक एक्टर, और कोई आंसर है किसी के पास? जो साथ में वो लाल क्या बनाया है जो इसमें, नहीं, वो तो वो कर्सर, अपने अपना ये तो कर्सर है। कर्टन अच्छा। है, ये कर्टन है। अच्छा। हाँ, तो ये स्टेज है, स्टेज पर जहाँ पे रोल प्ले करना है। तो ये कौन राइट। है? मतलब अगर आपको पूछे कि इसको क्या नाम दिया जाए, इसको क्या कहेंगे ड्रामा में? एक्टर कहेंगे इसको। एक्टर। और कोई? यस उषा बेन। ओके, तो वो कैरेक्टर है, एक्टर नहीं है। कुछ सोच रहे थे भी मैं आत्मा से शरीर द्वारा ड्रामा प्ले करती हूँ हाँ, कुछ। आप है ना, किसी को भी पूछो पहला जवाब यही आएगा कि एक्टर है। हम्म। ओके, तो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, ये मेन नहीं है। वो तो ये जो कठपुतली है ना, मतलब जो शरीर दिख रहा है वो सिर्फ कैरेक्टर है। करेक्टर। और अभी जो आपको दिख रहा है स्टार, वो है एक्टर। समझ तो आई भाई। एक है अदृश्य अभिनेता, एक है अदृश्य अभिनेता, दूसरा है आपका पार्ट, रोल, मास्क। हम्म। तो अभी हमने क्या किया, ये अनुभव करना है कि आत्मा मना सोल, अदृश्य अभिनेता, वो इस शरीर में आता। इसलिए देखो, किसी की भी मृत्यु दे होती है तो सभी लोग कहते हैं ना कि गॉड, मे गॉड गिव पीस टू डिपार्टेड सोल। सभी ने सुना है ये? हाँ, भगवान वो जो आत्मा चली गई उसको शांति दे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्लियर है ना, कोई तो चला जाता है। तो हमें वो शब्द की इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल कहो, अदृश्य अभिनेता कहो, मेहमान कहो। याद ये रखना है, कोई है जो इस शरीर में आता है और चला जाता है, और वो जो आता है और जाता है वो हम है। ठीक है? लेकिन गलती से क्या होता है, हमें जन्म के बाद नाम दिया जाता है और पहले दिन से ही
सब लोग हमें नाम से बुलाते हैं तो हम समझते हैं हम यही है, वो सारी की सारी विस्मृति होने लगती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये नहीं है, हम ये है। स्टार एक सिंपल एग्जांपल, अदृश्य है लेकिन समझाने के लिए कि छोटी छोटी पॉइंट है। तो अभी हमें याद आया कि ये जो ड्रामा है उसमें एक्टर तो अदृश्य है, इसलिए मृत्यु के समय जब किसी की सोल चली जाती है ना, तो वो बोलना बंद कर देता है, वरना क्या बोलने वाला चला गया। और हम एक तरफ कहते भी है कि उसको दूसरा जन्म मिल गया, मना क्या वो तो है ही। एक तरफ कहते हैं कि वो चला गया और भगवान को भी रिक्वेस्ट करते हैं शांति दो, तो रिक्वेस्ट इसीलिए तो करते हैं ना कि वो है। अगर कोई है ही नहीं तो रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब? अगर कोई सच में एक्सपायर्ड हो गया तो उसको रिक्वेस्ट करने से क्या फायदा? तो एक्सपायर्ड कौन होता है? शरीर। तो समझना ये है कि यही हम हैं, बार बार अनुभव करना है। हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दूसरा शरीर मिलता है, तीसरा मिलता है, ऐसे चलता रहता है। तो हमें चिंता तब नहीं होगी जब हमें इस पार्ट से डिटैच रहेंगे। हमें याद ये रखना है हम यहाँ गेस्ट है टेम्पररी पीरियड के लिए, ओके, और आते और जाते हैं। अच्छा, ये क्लियर हुआ सबका? तो याद ये रखना है कि मैं ये हूं, ये नहीं हूं, ये चित्र सामने रखना है। आप चाहे तो फोटोग्राफ ले सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख के बाद में ले सकते हैं। हाँ जी, कोई पूछना है किसको? ओके, तो ये स्टार दिखाया है माना एक एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि एकदम सूक्ष्म है इसलिए स्टार दिखाया है। ओके, यहां पर एक प्रश्न दिखाया है। तो प्रश्न ये है कि अगर ये ड्रामा है और हम कहीं और से आते हैं तो कहां से आते हैं? कहीं से तो आते होंगे ना। आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 4 लोग हैं और अचानक से मान लो कि कोई गेस्ट आ गया इंडिया से, मेरे जैसा कोई गेस्ट आ गया, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5। 5 हो गए ना घर। 5। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया वो कहीं से तो आया ना। घर में पहले 2 थे, फिर किसी का जन्म हुआ तो 3 हुआ, तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी आया तो कहीं से तो आया ना। तो क्रिकेट में एक्स्ट्रा खिलाड़ी कहाँ से आता है? पेवेलियन से आता है, वो बैठा होता है राह देख के। तो ऐसे ही ये खिलाड़ी कहाँ से आते हैं? सब तो अभी हम, आत्माएं ऊपर ऊपर से आती है बाबा तो से। ये यहाँ पे दिखाया है नेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो ये जो लाल कलर का कर्व है उसके ऊपर आत्मा दिखाई है, वो है अदृश्य अभिनेता। उसको अलौकिक भी कह सकते हैं। अलौकिक का अंग्रेजी है अनअर्थली। लौकिक माना फिजिकल, जो अर्थ से कनेक्टेड है, पृथ्वी से कनेक्टेड है, और अलौकिक माना जो पृथ्वी से डिटैच है, अलग है। अलौकिक, अनअर्थली। तो यहां पर आप देखो, तो ये ड्रामा चल रहा है, और जब जब जिस सोल का, आत्मा का पार्ट होता है तो स्टेज पर उसे आना होता है। तो ये ट्रैवल करती है, फिर इस शरीर में आती है। जैसे अभी ये प्रीतेश का एक पार्ट चल रहा है, कुछ साल पहले ये आत्मा जो बोल रही है वो इस शरीर में आई, और जैसे ही शरीर में आई ना तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम प्रीतेश हो, प्रीतेश हो। तो पहले दिन से ही, छठे दिन से ही अपने को शरीर मानने लगे। और जब ये ज्ञान मिलता है तो पता चलता है कि आत्मा यहाँ से आई थी, जो अभी बोल रही है, सुन रही है, और वापस वो कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ के एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो सोल है वो इनविजिबल है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बार बार अनुभव करना है। क्योंकि जैसे कि आपके घर में कोई चीज आपने छुपा के रखी है, किसी को नहीं पता है, तो कोई चुरा सकता है? अच्छी तरह से छुपा के रखिए,
समझ में आया है ना? कोई चीज आपने एक ऐसी जगह रखी है जो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कितना भी ट्राई करे ना, तो उस चीज को कोई कुछ कर पाएगा? हाँ या ना? नहीं। ऐसे ही शरीर में ये जो सोल है वो छुपी हुई है, हाँ? इसीलिए वो बच जाती है। कोई उसको किल भी करता है, मार भी डालता है, तो वो बच जाती है क्योंकि वो इनविजिबल है। अदृश्य होने की वजह से ही हम बचे हुए हैं। और जो मुरली है, आई थिंक जो नए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, 3-4 लोग। तो मुरली में, आज ही मुरली में बाबा ने कहा, सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। तो सदा सलामत हम शरीर के हिसाब से कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो टेम्पररी है। तो सदा सलामत रहने का मतलब क्या? डिटैच, साक्षी हो जाओ और अपने को अदृश्य आत्मा समझो। जैसे ही आपको अनुभव हो गया कि एक एनर्जी हूं, और एनर्जी का एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऊर्जा जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको खत्म भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसी भगवान की रचना हो जिसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। अभी थोड़ा हंसी के लिए, अगर आत्मा को कोई मैन्युफैक्चर कर सकता तो क्या होता इस दुनिया का हाल? मैन्युफैक्चरिंग होता है ना प्रोडक्ट का, तो आत्मा को कोई मैन्युफैक्चर अगर कर सकता होता, आत्मा बनाने का कंपनी, तो क्या होता इस दुनिया में? सब लोग कहते हैं कि मेरे घर में Everybody ये है would ना। be immortal. हाँ, सॉरी। Immortal हो जाते सब. हाँ, नहीं, आत्मा अगर कोई बना सकता, मतलब आत्मा जो है वो तो बनी बनाई है, उसको बना नहीं सकते ना। लेकिन हाँ. अगर कोई बनाने का सोचता है और अगर कोई बना रहा है, तो दुनिया का हाल क्या होता? लोग कहते मेरे घर में ये 3 आत्मा है ना, अच्छी नहीं है, नहीं दे दो। समझे? Buy one फिर get one free आत्मा. और फिर कहते हैं जब मृत्यु का समय नजदीक आएगा ना, तो बोलेंगे कि ये अभी सोल बराबर बिहेव नहीं कर रही है, वो नया बुला दो, हमें अच्छी आत्मा दे दो। फिर उसका पैसा, जितना ज्यादा पैसा उसकी अच्छी आत्मा, ऐसे हो जाता। तो ये रचना ऐसी रची हुई है कि किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं आ सकता कि हम ऐसी कंपनी खोलेंगे जहां आत्मा को क्रिएट करेंगे। तो क्यों किसी को एक ख्याल नहीं आता है, ये सोचो। क्योंकि क्योंकि इस इनविजिबल, ओके, और इनविजिबल का सोर्स नहीं है ना, सोर्स है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो है ही, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई है दुनिया। और तो ये, इसलिए ये रचना है भगवान की, क्रिएटर की, इतनी सुंदर है कि इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी चाहे। हाँ, आपका जो पार्ट है ना, उसके ऊपर लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप साक्षी है तो आपको जैसे कि एकदम फ्रीडम लगेगा। अगर आपको याद है ना कि आत्मा हूं और कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्यों आपको कुछ नहीं चाहिए? तो वापस जॉन का एग्जाम्पल ले लो। जॉन को, वो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए जाता है, उसको क्यों कुछ नहीं चाहिए? वो अपने घर से आता है, उसका अपना घर है, उसका अपना परिवार है। इसी तरह, तो ये हमने देखा दूसरे डायग्राम में, फिर आत्मा एग्जिट होती है। तो ये है हमारा स्पिरिचुअल मॉडल। और ये जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे, तो जैसे जॉन को स्मृति रहती है ना, उसका अपना फैमिली है, करेक्ट, वो अपने को एलिफेंट नहीं समझता है। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो जॉन है, ऐसे सब, मतलब जॉन आत्मा है, आत्मा जॉन नहीं, जॉन आत्मा है। तो उसको अगर याद रहता है ना कि ये मेरा परिवार जो है, ये जो दुनिया है ना, वो इटर्नल वर्ल्ड है, नंबर 1, इटर्नल वर्ल्ड। इटर्नल मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम उस दुनिया से आते हैं जहां सभी आत्माएं सेफ है। ये हमारा परिवार है, आत्माओं का परिवार, सोल, द फैमिली ऑफ द बीइंग्स,
एनर्जी, फैमिली ऑफ एनर्जी, और वहां से सभी सोल्स पार्ट प्ले करने आते हैं। और वो जो पार्ट प्ले करते हैं ना, वो फिक्स है, माना स्क्रिप्ट के आधार पर है। आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हम एक्टर है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है कि जॉन को जैसे याद रहता है ना कि मेरा घर है, मेरा परिवार है और सभी सुरक्षित है, तो आत्मा जो है वो हमेशा फुल है। ये अंडरस्टैंड, ये एनर्जी जो है ना, इट इज ऑलवेज फुल, वो कभी कम नहीं होती। लेकिन जब हम अपने को शरीर मानने लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। मतलब हमें एम्प्टीनेस फीलिंग होता है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। और अगर अपने को सोल समझेंगे, छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट, इनविजिबल, तो वो कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी, जैसे हमने देखा कि ऊर्जा को कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता, इसलिए डिस्ट्रॉय तो करने की बात ही नहीं है ना। तो आप ये हो, कहां से आते हो? ऊपर से। स्काई बियॉन्ड स्काई एक दुनिया है, जैसे आकाश दिखता है वैसे एक इनविजिबल आकाश है, वहां पर सभी रहते हैं। और वो भी एक दुनिया है। अगर आपने गौर से शब्द सुना होगा तो हम कहते हैं सोल वर्ल्ड, और ये है फिजिकल वर्ल्ड। तो जब हमें अगर याद आ जाता है, किसी को याद आ जाता है कि घर मेरा यहाँ पर है, तो बार बार वो कहाँ जाएगा काम खत्म होने के बाद? तो इसलिए हमें सिखाया जाता है, याद करो, याद करो, अपने घर को याद करो। क्योंकि सच में अगर यहां पर आप बुद्धि से रहेंगे ना, तो आपको याद आता जाएगा। हम इस बॉक्स में रहते, सिर्फ हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अथवा तो संकल्प करेंगे कि मेरा घर उधर है, लेकिन अगर बुद्धि यहां पर ही रहेगी तो हमें अनुभव नहीं होगा सुरक्षा का। तो हमें ये याद रखना है कि सोल जो है, सभी आत्माएं, एनर्जी, वो इटर्नल है, और वो एंटर होती है ड्रामा में, फिर एग्जिट हो जाती है। और याद ये रखना है, इस ड्रामा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं चाहिए। अभी इच्छा कब नहीं होगी? जब आपको 100% अनुभव होगा कि हम भरपूर है। क्योंकि इटर्नल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है ना इटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका बहुत रिफ्लेक्शन करना है। इटर्नल माना अविनाशी, जिसका अंत नहीं है। इमॉर्टल माना अविनाशी। इटर्नल माना जो सदा के लिए रहता है। ठीक है? तो क्योंकि हम इटर्नल है, जिसका कोई एंड नहीं है, उस जगह से आते हैं, माना घर को नुकसान नहीं होगा। हम खुद भी इटर्नल है, इमॉर्टल है, तो हमें भी कुछ नुकसान नहीं होगा। जब आप इस स्थिति का अनुभव करेंगे, और आपको याद है आप किससे बने हुए हैं? आप शांति के बने हुए हैं। कौन सी शांति? इटर्नल पीस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इटर्नल प्रेम से बने हुए हैं। तो इटर्नल माना सदा के लिए। तो वो इटर्नल है, इसलिए इसकी वजह से हमें कोई डर नहीं है कोई कुछ हमें करेगा। दूसरा, हमें कुछ चाहिए नहीं ड्रामा से, क्योंकि हम खुद ही भरपूर है। इटर्नल मीन्स फुल, ऑलवेज फुल। सो दैट्स वाई जो मेडिटेशन है वो क्या है? अपने आप को याद दिलाना कि हम सच में कौन है, और हमारे पास सच में क्या है। और वो हमारे पास जो है वो सदा के लिए है, सिर्फ हम भूल जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। शरीर के भान में आने की वजह से खालीपन महसूस होता है। ठीक है? तो ये मॉडल हमने आज देखा कि ड्रामा है, फिर शरीर जो है वो हमारा पार्ट है, माना नाम। इसलिए जो स्पिरिचुअल रीडिंग होती है ब्रह्मा कुमारी में, आप देखना उसमें हर रोज एक पॉइंट आती है, कंसिडर योरसेल्फ एज ए सोल एंड रिमेंबर मी। क्यों ये पॉइंट आती है? तो अपने को शरीर, एक्चुअली जहां जहां शरीर शब्द आता है ना, उस रीडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग में, वहां आप अपना नाम लिखो।
शरीर को भूलो माना अपने नाम का भान भूलो, अपना पार्ट भूलो, तब जाके अनुभव होगा इस इटर्नल वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये हुआ आज का ये। अभी टाइम है थोड़ा, फिर भी आपको इमीडिएटली कोई क्वेश्चन होता है तो पूछिए, नहीं तो 5 मिनट में हम पूरा करेंगे। तो आज भाई हमने जी, क्या इस हाँ जी, थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब क्या? सोल वर्ल्ड को याद करना कि हम्म आपने बोला ना कि ये आपका घर है। हम्म तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली तो समझ में आता है, लेकिन जब योग लगाने की कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं है हाँ कि व्हाट इट लुक्स लाइक, वो कनेक्शन नहीं होता। हाँ, वो क्यों नहीं होता? तो ये जैसे बताया कि हमारे सभी सेशंस में आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन आपका जो है उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने वो कल की स्टोरी सुनी थी, वैल्यू वाली, पेन वाली? हेलो? नहीं नहीं, कल का अच्छा, सेशन मैंने तो आप अटेंड नहीं कल का किया। सेशन सुनना रिकॉर्डिंग लेके। और एक्चुअली वो स्टोरी ये थी कि किसी के पास पेन है, वो 5 रुपए की पेन खरीदता है और वो बार बार खो देता है। तो उसने किसी ने गोल्ड पेन दी, 24 कैरेट 22 कैरेट की गोल्ड पेन दी। तो उसके बाद उसने पेन खोई ही नहीं। तो उसको पूछा गया आपने क्यों नहीं खोई? तो बोला कि ये तो गोल्ड पेन है ना, तो मेरा अटेंशन था। तो आपने जो बताया योग नहीं लगता, वो तभी लगेगा जब आप इस ड्रामा को छोटा बनाएंगे, इसको मेन वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू कम करेंगे। समझ में आ रहा है? जो हमारा आगे का सेशन है ना, उसमें यही आने वाला है, कैसे करना है, 5वां सेशन शायद, हाउ टू रिड्यूस ईगो वगैरह। एनीवे, तो शॉर्ट में आंसर ये है, आपकी बुद्धि ऊपर तभी जाएगी जब इस ड्रामा में जो चल रहा है ना, उसकी वैल्यू आप डाउन करो, जीरो करो। और स्पिरिचुअल रीडिंग में सिखाया जाता है ना, ये दिस वर्ल्ड इज नाउ जस्ट लाइक कब्रिस्तान। समझ में आया? आपने मुरली हाँ में जी, सुना है? हाँ हाँ मुरली जी, में हाँ सुना जी, है कब्रिस्तान? हाँ जी, हाँ जी, समझ में कब्रिस्तान आया। माना क्या? जिसकी कोई मतलब वैल्यू ही इधर नहीं से है। मर जाना है इस दुनिया से। मतलब मर जाना माना एक्चुअली हमारे अंदर एक अहंकार है, उसको मारना। जी हमारे जी अंदर जो अहंकार है ना, वो ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बाबा हमें सिखाए कि कब्रिस्तान है ना, तो फिर उसको वैल्यू मत दो, जो भी चल रहा है ना उसको वैल्यू मत दो, वैल्यू जीरो कर दो। जब इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तब आपको वो दुनिया याद आएगी। समझ में आ रहा है ना? जी जी, समझ में आया। बहुत हाँ, बहुत और थैंक आपका यू। जो प्रश्न है उसका जवाब थोड़ा डिटेल में है। अभी आपको इमीडिएटली एक आंसर दिया, आप उसकी वैल्यू कम कर दो, फिर आप देखो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि वहां जाएगी। अपने को ये नाम है ना, अपने को नाम मत समझो, अपने को ये छोटा सा पॉइंट समझो। और आप एकदम फ्री रहो कि इटर्नल हूं, कुछ नहीं होने वाला। कोई कितना भी कुछ बोले करे, इटर्नल सोल को कुछ नहीं होने वाला। अगर आप साक्षी हो जाएंगे, ड्रामा में जो पार्ट चल रहा है हर एक का, उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो आप देखेंगे आप बंधन मुक्त स्थिति में आएंगे। और उसी स्थिति में आपको आपका घर याद आएगा। समझ में आया? ठीक है। जी जी, थैंक जो यू। डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया ना, डॉक्टर को पहले दिन याद नहीं आया, उसको मुश्किल लगता है। दूसरे दिन याद दिलाया, तीसरे दिन याद दिलाया। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल रीडिंग्स में हर रोज जो पढ़ते हैं उसमें यही तो याद दिलाते रहते हैं, आप ये हो, ये नहीं हो, ड्रामा चल रहा है ना। रिमाइंडर्स दिया जाता है, क्योंकि हम इतने इतने विस्मृत हो गए हैं। तो इसलिए वो स्लो प्रोसेस चलता है। आशा है आपको जवाब मिला थोड़ा सा, क्योंकि पूरा जवाब मिलेगा बाद में। हाँ, और कोई? तो हो सके तो इसका फोटोग्राफ ले लीजिए अभी। और आपको होमवर्क ये है, इस फोटोग्राफ को सामने रखना है और जहां सोल है वहां समझना है कि वो मैं हूं। और जहां ये कैरेक्टर है वहां आपका नाम लिख दो, अगर आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो वहां आपका नाम लिख दो। और होमवर्क ये है
क्योंकि अभी तो हमारा नेक्स्ट सेशन अगले वीक होगा ना, आई थिंक कुछ दिन के बाद होगा। तो ये डायग्राम में आपको अनुभव करना है कि इटर्नल वर्ल्ड से आई हूं और ये पार्ट प्ले कर रही हूं, और जो पार्ट है वो फिक्स है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में। सोल के बारे में ज्यादा समझना है, 1 minute. पार्ट के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना है, वो फिक्स है। 1 minute. हाँ, तो ब्रदर ये जो आप सारी हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, आ रही है आवाज मेरी अभी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो अभी जो आपने ये सारी डायग्राम्स बताए हैं, क्या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं? 100% आई विल तो डू। फिर हर एक को हम भेज देंगे। वेरी गुड, ठीक है, हाँ, गुड राइट। गुड आइडिया। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, अगर आप नए हैं, तो आप अपना फोन नंबर हमें भेज देना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, हाँ, ताकि आप ये डायग्राम प्राप्त कर सके। ठीक है, और बाकी इसका लाइव भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू। ओके Thank भाई, you. एक कोई क्वेश्चन है, जैसे हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, ड्रामा को जीरो समझना है, तो जब जब हमारे सामने सीन आते हैं तो उसको रिएक्ट हो जाता है, उसको फिर कैसे करें, क्या जवाब दें उसको, उसको कैसे तो करें? एक्चुअली जो एक्टर अलर्ट होता है ना, उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता है, हम्म, इसलिए एवर रेडी जो शब्द यूज करते हैं ना, एवर रेडी, तो ये अभ्यास से आएगा। तो जैसे आप ये अनुभव करना प्रयत्न करना कि आज से ये जो डायग्राम है ना, उसमें आप हर घंटे रिमाइंडर दो अपने को कि आप एक्चुअली इटर्नल हो और ये फिजिकल है। खाली आप इतना रिमाइंडर दो और दो चीजें याद कराओ कि आत्मा को कुछ नुकसान होता ही नहीं है कभी। अगर हम पार्ट के भान में है तो नुकसान फील होगा, लेकिन अगर हम सोल के भान में है तो नुकसान फील नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं होता। आप सोचो ना, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, फाइनली क्या होता है? फाइनली क्या होता है? वो चला जाता है ना शरीर छोड़ चला के। जाए। तो यही है ना, शरीर को कुछ हो गया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। बीमारी सोल को नहीं हुई है। अगर उसको ये याद रहेगा तो वो बीमारी का सॉल्यूशन भी लाएगा, लेकिन अगर बीमारी की वजह से उसको शरीर छोड़ना भी पड़े तो वो निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे नई गाड़ी मिलने वाली है, नया जन्म, नया शरीर। एनीवे, तो क्या पूछा आपने? हाँ, सीन आता हाँ, है। सीन आता है। तो एक्चुअली है ना, ये ऐसा है कि एग्जाम, अचानक से एग्जाम आती है और उस समय हम सोचेंगे कि क्या करें तो नहीं हो पाएगा। हम्म, तो हमें पहले से ये अभ्यास होगा ना, ये ड्रामा है और सभी का पार्ट है, ये पहले से अभ्यास होगा, तब जाके जब वो सीन आती है ना, तब हम उसको प्रैक्टिकल में उस तरह से देख पाएंगे। तो आंसर ये है कि जितना आपका रिहर्सल अच्छा होगा पूरा दिन में, इसलिए हर घंटे ये ट्राई करो कि मेहमान है वगैरह, तो आप कुदरत नेचुरली फील करेंगे कि आपको एक मुक्ति का अनुभव हो रहा है, और अंदर एक थोड़ा युद्ध भी चलेगा, क्योंकि आपके अंदर जो अहंकार है ना, नाम का बान, वो आपको ये कहेगा कि लेकिन बात तो सही है ना, उन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगेगा ना। तो ये जो अंदर की आवाज आ रही है ना, वो आपके अहंकार की आवाज है, जिसको मुरली में कहते हैं माया सुनती है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारी सोल जो है ना, वो दो मोड में काम करती है, कभी अहंकार के मोड में और कभी सोल के मोड में, पोजीशन जिसको स्वमान कहते हैं हम। तो जब हम स्वमान में है तो ये पार्ट में जो भी कुछ होता है उसकी हम एनर्जी हमें प्रॉब्लम नहीं करेगी, और हम इनडायरेक्टली पार्ट को हेल्प करेंगे। तो आंसर ये है कि उस समय नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली, आपको व्यर्थ विचार ही आएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियस है, मान लो कि आधे घंटे पहले ही आपने ये अभ्यास किया था और आधे घंटे के बाद कुछ परिस्थिति आई, तो क्योंकि आप कॉन्शियस थे ना आधे घंटे पहले, उसी वजह से आप उस सीन को
वैल्यू नहीं देंगे। सारा खेल जी। वैल्यू देने का है, वैल्यू दो और वैल्यू न दो, मतलब फोकस रखो या न रखो। फोकस ही नहीं रखेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन बहुत हमारे अच्छा। अंदर का अहंकार है ना, वो हमें पुल करता है ड्रामा में, हमें पुश करता है, कोई हमें पुल कर लेता है उसके बिहेवियर से। हमें क्या करना है, हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज से उसको पुल करना है। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। पूरा वीक हाँ अभ्यास करेंगे इस बात का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और वो अभ्यास सोचे। भी कैसे करना है वो हमारे सेशन में आने वाला है। हम हाँ। अभी पहले क्या कर रहे हैं, 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है, और व्हाट इज द बेसिक सॉल्यूशन, है ना। जब डायग्नोसिस आपको पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है, कब अहंकार एक्टिवेट होता है, कब नहीं होता है, जब ये कॉन्ट्रास्ट पता चलने लगेगा, वो आपका सक्सेस है, सफलता है। उसके ठीक बाद है। हमारी यात्रा एक्चुअली शुरू होती है। नहीं तो हम ज्यादातर क्या होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो बॉक्स है ना, हाँ जी। ये बॉक्स में ही हम रहते हैं बुद्धि से। हम्म, और जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो बॉक्स से बाहर रह के याद रख के वापस बॉक्स में आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो एक्चुअली जो योगी है ना, उसके लिए मेन दुनिया ये नहीं है। इवन गोल्डन एज जो है ना, उसकी भी उसको डिजायर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके लिए तो सतयुग है कि कलयुग है, उसके लिए तो एक नाटक चल रहा है। हाँ, सतयुग वाला अच्छा नाटक है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो भी इच्छा नहीं है कि सतयुग में आना है, वो इच्छा नहीं है। लेकिन वो जो पुरुषार्थ कर रहा है ना 100% हायर कॉन्शियसनेस में रहने का, उसकी वजह से वो सतयुग में आने के लिए एलिजिबल होता है। ये बहुत सूक्ष्म है। नहीं तो क्या होता है, हम इस बॉक्स में रहकर बॉक्स में ज्यादा रहने का प्लान करते हैं, ज्यादा अच्छा कैसे रहे। और कभी कभी सुना होगा, मैसेज आता है कि यहां पर तुमको शांति नहीं मिल सकती। शांति तो हमें मिलेगी, क्योंकि वही एक्चुअली रियल सोल वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड है। तो जितना बुद्धि से आप वहां रहेंगे, फिर पार्ट प्ले करने आएंगे। और यहाँ पर तो वैसे कैओस जनरली दिख रहा है, तो उस कैओस में रहकर फिर आप अपने को बचा के दूसरों को बचाएंगे। दैट्स इट। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ठीक है, ओके, हाँ ओम जी, शांति। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो समय पूरा हो रहा है, तो आगे का यहीं से कल शुरू करेंगे।